ये शिव की शक्ति है। शिव से यदि उनकी शक्ति निकल जाए ना तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। शिव से इकार की मात्रा हटा दीजिए तो शिव शव के बराबर हो जाएगा। नारद जी ने कहा यह शंकर जी की शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन करके आई है। महाराज ये जगदम्बा है आपकी बेटी। हिमांचल और मैं ना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पार्वती जी के चरणों में दंडवत करने लगे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नगर का फिर से श्रृंगार किया गया। आपको बताऊं पूरा नगर सजा था, लेकिन जब बाबा के बाराती आए ना तो सब लोग अपना अपना डेकोरेशन खोल के घर के भीतर छिपा दिए। कहीं एक भी बाराती डेकोरेशन देख के हम भी घर में ना घुस जाए। फिर जब सब कुछ शांत हुआ तो नगर का पुनः श्रृंगार किया गया। बारातियों का भोजन कराया गया। बारातियों के भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप सुंदर वेश धारण करके अब मंडप में विराजमान होइए। बाबू छोटू इधर से रिकॉर्ड करो, हमको सामने सरकार है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए हैं, विवाह के मंडप में। आपको बताऊं एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया था, सरकार यदि भगवान शंकर सुंदर वेश बना करके विवाह के मंडप में आ सकते हैं तो ये सुंदर वेश बनाकर शंकर जी कैलाश से क्यों नहीं आए? इधर थोड़ा खड़े हो जाइए अभी। हाँ अभी 2 मिनट खड़े हो जाइए। प्रश्न पूछा गया कि यदि पीतांबर पहनकर सुंदर चेहरा बनाकर दूल्हा बनकर के सही में यदि मंडप में शंकर जी आ सकते हैं तो कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से आते तो ये जो बवाल हुआ बवाल ना हुआ रहता, रास्ते में आ सकते थे लेकिन आएंगे नहीं। क्यों? यदि शंकर जी कैलाश से सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो आज एक संत की वाणी झूठी हो जाती। कौन संत? नारद जी की वाणी। नारद जी ने जो दूल्हे का रूप बताया था, नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान सोचे मेरा जगत में भले उपहास हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक संत की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा वो वेश बनाकर वहां पर आए। लेकिन अब बारात दूल्हा बनकर मंडप में गए हैं, सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने कराई। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरतहि। बाजन विविध विधाना, बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु। सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। वेणु बसन मनि वस्तु विभागा, वेणु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्ना कनका
ताई जदे न जाए बखाना, ताई जदे न जाए बखाना, ताई जदे न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हिमांचल जी महाराज ने भगवान शिव को दहेज में इतना दिया है वस्तु जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, शंकर जी के विवाह में भी दहेज दिया गया और राम जी के विवाह में भी दहेज दिया गया, तो फिर दहेज का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दहेज बुरा नहीं है। लड़के का पिता मुंह खोलकर जो दहेज मांगता है वो बुरा है। ये जो मांगने की प्रथा है इसका विरोध करिए। हर कन्या के पिता का स्वप्न होता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक अपनी बिटिया को देकर के विदा करेंगे। कन्या का पिता जितना भी सहर्ष दे, वर के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यह धर्म कहलाता है? मांगना नहीं चाहिए हो। मांगने से तो सब समाप्त हो गया। हमारे एक परिचित है, अपनी बेटी की शादी की बात करने गए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां मिश्रा जी बैठे, हमारे समधी हैं, बैठे जामनगर में है। हमारी बिटिया हमने इनको दी है, सामने बिटिया भी बैठी है हमारी, हमारे बड़े भाई की बेटी है। हम लोग इसकी शादी किए, 2-3 साल हुआ ना, 22 में हम लोग विवाह किए। मिश्रा जी ने कुछ मांगा नहीं। और तो एक बात बताऊं मैं, जिस दिन तिलक चढ़ रहा था, हम लोग सामान लेके गए थे अपनी ओर से, इन्होंने अपने पैसे से नई गाड़ी खरीदी और जहां तिलक का सामान रखा था वहां ला करके गाड़ी को खड़ा कर दिया अपने पैसे से। कोई, सब लोग यही जानते थे कि हम लोग गाड़ी दी, हम लोग कुछ नहीं दिए। हम लोग किसी से कहते थे हम लोग दिए नहीं, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। ये सामने बैठे मिश्रा जी, ऐसा कौन करता है हो? देखिए, अपनी कमाई से जो सुखी नहीं हो पाया, वो किसी के देने से कभी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में दहेज का विरोध न करिए। दहेज मांगने की जो प्रथा है इसका विरोध करिए। मैया जी लोग कथा के बाद आके पूजन करिएगा। अभी अभी राम जी का जन्म बाकी है। हाँ, अब इसके बाद कथा हो जाएगी ना, उसके बाद आके तिलक करिएगा। अभी बैठिए, कथा सुनिए। शंकर जी को, भगवान शिव को, दूल्हा स्वरूप को हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर जी ने समझा। और देखिए देने के बाद क्या कहते हैं हिमांचल जी, का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। हिमांचल जी भगवान शिव के चरण को पकड़ के कहते हैं देने के बाद, हे प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप तो पहले से पूर्ण काम है, आप पूरे जगत को देते रहते हैं, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं? ऐसे करके निवेदन करते हैं। द्वार पूजन के समय आरती नहीं उतारी थी मां मैना ने, शंकर जी से क्षमा याचना की। बाबा ने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा क्या करना है? बाबा बोले मैं तो कुछ सोचा ही नहीं हूं, एक मेरी प्रार्थना है, बोलूं? बोलूं? कई लोग घरवा में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, अब बाहर निकलते शेर बन जाते हैं। सरकार मैंने देखा है लोग ससुराल में जा करके आग का गोला बन जाते हैं।
न जाने कैसा अभिमान, हर बात में नाराज हो जाते हैं, गुस्साए रहते हैं। एक घर में मैं गया था कार्यक्रम में, तो गांव में जो घर होते हैं ना, आप जैसे अशोक भैया घर में प्रवेश करिएगा तो सामने बरांडा होता है सीढ़ी से चढ़कर, और उसके दोनों तरफ 2 रूम बने रहते हैं, उनको कोठरी कहते हैं। तो जितने पुराने आज से 30-40 साल पहले के घर हैं, सबका यही डिजाइन है। सीढ़ी से घर में चढ़िए, सामने बरांडा, दोनों तरफ कोठरी, उसके बाद घर का मेन गेट, उसके अंदर एक दलान, और फिर भीतर जाकर आंगन, आंगन के चारों तरफ रूम्स बने रहते हैं। ये पुराने घर का स्ट्रक्चर। तो मैं बरांडे में बैठा था मिश्रा जी, बगल वाली जो मेरे बाएं हाथ वाली कोठरी थी वो बंद थी, उसमें ताला बंद था। तो मैं बैठा हूं, शादी विवाह का कार्यक्रम था, कोई आवे और उस खिड़की गेट पर कान लगावे, 2 मिनट चला जाए, कान लगावे चला जाए। ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको, हाँ, गांव की घटना है। तो हमको लगा भाई ये क्या मजरा चल रहा है, ताला लगा है गेट में, जो आ रहा है कान लगा रहा है। तो हमें बच्चों को बोला, इधर आओ, ये गेट बंद काहे है, और जो आ रहा है कान लगा रहा है। तो बोला फूफा जी बंद है इसमें। हमने क्यों? तो यदि वो बाहर निकल गए तो कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, उत्पात कर देंगे। तो उनके रात का भोजन, मिठाई का डब्बा, भाई आप में से कोई फूफा हो तो नाराज नहीं होगा। बोले उनका जलपान का बॉक्स, खाने का सब व्यवस्था, पानी ओनी सब दे करके बंद कर दिया गया। अब सुबह खोला जाएगा जब सब कार्यक्रम हो जाएगा तब। मैं निवेदन करना चाहता हूं माई बाप, प्रयास किया जाए कि समाज में हमारी उदंडता से लोग हमको याद न करें, हमारी शालीनता से हमको लोग याद करें। यदि हमारी चर्चा हो तो हमारी शालीनता की चर्चा हो। शंकर भगवान अपनी सास मैया को नाना प्रकार से समझाएं, वो क्षमा याचना करती हैं, क्षमे हूं सकल अपराध अब है, मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, मेरी बेटी को अपना समझ के रखिएगा। बाबा ने खूब समझाया है। विदा का समय आया है, मैना मैया ने मां भवानी को नारी धर्म का उपदेश दिया है। मां कहती हैं, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। मैना मैया पार्वती जिसे कहती है, पार्वती एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर उसके लिए दूसरा कोई भगवान नहीं होता। नारी धर्म पति देव न दूजा, इसलिए सदैव अपने पति के चरणों की पूजा करना। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा इस प्रसंग में, पति के चरण की पूजा करने का ये अर्थ नहीं कि पति सवेरे जब नहाकर बाथरूम से आवे तो उनको बिठा करके पांव में अक्षत फूल चंदन रोली लगा करके उनके पांव की आरती उतारी जाए, ऐसा नहीं है। फिर क्या है महाराज, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। यदि आप पिताजी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं और रोज आरती उतार रहे हैं, इस आरती उतारने का कोई अर्थ नहीं है। मैना मैया कहना चाहती है संकेत में, जो अपराध पिछले जन्म में हुआ था, आपने अपने पति शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न होने पावे बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। नाना प्रकार से उपदेश करके मां मैना ने बेटी को विदा किया है। पार्वती मैया पिताजी के पास गई हैं, हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने मां को हृदय से लगा लिया है, खूब दुलार किया है, उपदेश किया है। देखिए वो जीव सौभाग्यशाली है जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप धरती का सारा यज्ञ करिए। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं वो सारे यज्ञ कर डालिए सरकार, उस यज्ञ का पुण्य फल एक और है। और यदि आपने अपने जीवन में एक बेटी का कन्यादान कर दिया, उसका फल एक और है।
कोई बराबरी नहीं है। वो बड़भागी है। बेटा जन्म ले तो आनंद मनाइए, घर में बेटी जन्म ले तो महा आनंद मनाइए। आपने बेटी को जन्म दिया है, बिटिया ने आपको धन्य होने का अवसर प्रदान किया है। लड़का कितना धन्य कर रहे हैं तो भगवान ने जान रहे हैं, लेकिन बेटियां धन्य करती हैं साहब। एक बाप अपने 14 साल की बेटी को लेकर पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो पिता बेटी को कंधे पर बिठा के चढ़ रहा था। अब बूढ़ा बाप, उसकी स्वयं की आयु 70 साल की थी, अपनी बड़ी बेटी 14 साल की बेटी को कंधे पर बिठाकर और पहाड़ पे चढ़ रहा था। ऊपर से एक महात्मा उतर रहे थे। महात्मा ने कहा, मूर्ख हो तुम, तुम्हारी बेटी बड़ी है, वो पैदल चढ़ सकती है, तुमको बेटी का भार नहीं लगता? वो बूढ़ा बाप मुस्कुराया, कहा, प्रभु, जिस बाप को बेटी का भार का पता चलने लगे वो बाप कहलाने का अधिकार नहीं है। बेटी भार नहीं होती है। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, गोस्वामी मनु महाराज कहते हैं, जिस घर के आंगन में बेटियां बहुएं खिलखिला के घूमती हैं, उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस आंगन में स्त्री का सम्मान हो, बेटियों का आदर हो, उस घर में देवता वास करते हैं। नाना प्रकार से उपदेश करके मैना जी, हिमांचल जी ने पार्वती मैया को हृदय से लगाकर विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश पहुंचे हैं, देवता प्रणाम करके अपने अपने लोक गए हैं, और इधर बाबा मेरी मां के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा, कनन समेत तपसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयनु, एहि विधि विपुल काज चली गया, तब जनमे खट वदन कुमारा, तब जनमे खट वदन कुमारा, तारक असुर समर देहि मारा, तारक असुर समर देहि मारा, तारक असुर समर देहि मारा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर मेरी मां के साथ बड़े आनंद से कैलाश में रहते हैं। देखिए, स्वभाव में यदि आनंदित रहने का आ गया ढंग, तो आप अभाव में भी आनंद में रह सकते हैं, और स्वभाव में यदि रोना आ गया तो आप भरे पूरे में भी रोते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। भगवान शंकर आनंद में है। अनेक काल बीत गए, तब जाकर यहां दर्शन करिए, शंकर जी की गोद में कौन बैठे हैं? बोलिए, गणेश जी। और पार्वती जी की गोद में कौन बैठे हैं? कार्तिकेय भगवान। अनेक काल बीतने के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। इनके 6 मुख हैं, 6, इसलिए इनका एक नाम खडानन भी है। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, ये देवताओं के सेनापति बने, और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत कर दिया है। देवता इनकी जय जयकार करते हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ, भले हम लोग द्वारिका में बैठे हैं, परंतु कैलाश तक ध्वनि पहुंचे ना। कैलाश तो नागेश्वर महादेव तक तो पहुंचिए जाए, कम से कम बगल में है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। आज भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, इनको मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। इनके भव्य मंदिर बने हुए हैं। ये कथा कहां चल रही है पता है ना?
कहां चल रही है? हम द्वारिका का नहीं पूछ रहे हैं, मानस जी में किस घाट पे कथा चल रही है वो पूछ रहा हूं। प्रयाग में। कहां? याज्ञवल्क्य मुनि ने कल एक प्रश्न किया था भरद्वाज जी से। क्या किया था? राम जी कौन है? और उसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य मुनि शिव जी की कथा सुना डाली और सुनाकर कहते हैं, भरद्वाज जी आप ये न समझिएगा कि मैं आपका प्रश्न नहीं समझा था, मैं जानना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। राम भक्त का यही लक्षण है। क्या? बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत करल याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी राम जी के भक्त का यही लक्षण है कि वो बिना छल के भगवान शिव के चरणों में प्रेम करे। आज की भाषा समझिएगा, बिना शिव जी की शरण में आए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। बोले मैं आपके मर्म को जाना, आप राम जी के भक्त हैं, मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा राम जी की। याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कैलाश लेकर गए। कैलाश का दिव्य शिखर है, वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष है कैलाश पर। बरगद जानते हैं ना आप लोग? बट उसको बरगद कहते हैं। सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का केंद्र माना गया है। जिस स्थान पर बैठकर भजन करिएगा उस स्थान का प्रभाव आपके भजन में दिखाई देगा। भगत के हर व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। घर में भी स्थान निश्चित करिए, कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापारिक बात करनी है, कहां सत्संग करना है, और तो और कहां बैठकर झगड़ा करना है वो भी निश्चित करिए। पहले के राजा महाराजा लड़ने के लिए घर बनाते थे जिसका नाम था कोप भवन। जिसको भी गुस्सा आता था वो कोप भवन में जाके बैठ जाता था और वहीं झगड़ा करते थे सब लोग। इसी बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर भजन किया करते हैं। एक दिन बाबा बाघंबर बिछाकर भगवान शंकर बैठे, परम शांत होकर बाबा बैठे। तब तक पार्वती मैया दौड़ के चली आई और मां ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु मेरा भ्रम समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा आपको भ्रम है? मां बोली, प्रभु मुनि जो परमार्थ तत्वविद्ता है वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और जब से विवाह करके आई हूं मैंने आपको एक ही काम करते देखा है, आप दिन रात हाथ में माला लेकर अब प्रेम से राम 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 जपते रहते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व है? बाबा ने पूछा आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया? मां बोली, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होता है, वो अरूप होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मुझे भ्रम हो गया है प्रभु।
और नाथ, पिछले जन्म में मैं सती थी तो आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन प्रभु आज मैं विवाद करने के लिए नहीं आई हूं, आज मैं आपके साथ संवाद करने के लिए आई हूं, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। मां ने पूरा प्रश्न किया बाबा से। पूछे मैया, कौन मैया? हाँ, पूछे मैया शैल, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जो जन्म नहीं लेता वो जन्म कैसे ले लिया? अजन्मा जन्मा कैसे हो गया? आप उनके बाल लीला अवतार की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम में विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए प्रभु। कैसे रावण का अंत किया वो भी सुनाइएगा। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु एक बात बताऊं मैं आपसे। शंकर जी बोले कहिए। मां कहती प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको। प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। क्यों? शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक कथा को पूछा। एक प्रश्न मैं करूं आप लोगों से, करूं? किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़ता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? उसका चरित्र। क्या याद आता है? उसका चरित्र और उसके बाद उसका स्वरूप। ये दो वस्तु याद आते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, हम जो होते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले चला जाता है। जैसे आपके घर किसी के आने की सूचना हुई और यदि वो साधु हैं और आपको सूचना मिली कि वो कल आएंगे तो वो कल आएंगे, लेकिन उनकी साधुता आज ही उसके घर पहुंच जाएगी। अरे वो आ रहे हैं, वो तो साधु है। जैसे मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र उदित हो गया। हर हर मने भगवान शिव का नाम है हर। अहिय मतलब हृदय। हाँ, तो चौपाई सुनिए। हर हिय राम चरित सब आए। शंकर जी के हृदय में मां ने प्रश्न पूछा तो पूरा का पूरा रामचरित्र आ गया। पैरासीटामोल खाते हैं तो क्या होता है? बुखार चला जाता है, दर्द चला जाता है। दवाई भीतर जाए तो शरीर पर उसका प्रभाव होता है। उसी प्रकार राम जी का चरित्र यदि हृदय में जाएगा तो शरीर पर उसका भी प्रभाव होगा। शंकर जी के हृदय में राम चरित्र उदित हुआ। प्रभाव क्या हुआ?
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा का एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, हृदय में चरित्र आया, चरित्र के बाद भगवान का रूप आया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा में डूब गए, और जैसे राम जी दिखाई पड़े हृदय में, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान। ध्यान समझते हैं आप लोग? आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? कोई उठाया नहीं, ठीक है। हाँ, हम भी नहीं लगा पाते, लेकिन आपको बताऊं, आजकल समाज में ध्यान केंद्र खुल गया है। हाँ, अंग्रेजी में उसी को मेडिटेशन सेंटर कहते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज हम 1 घंटा ध्यान लगा लेते हैं। घड़ी देख के ध्यान लगता है का? आप बताओ। अब ध्यान को इतना आप हलवा पूरी समझ लिए हैं? कह दीजिए कि 1 घंटा एक आसन पर बिना पालथी बदले पांव बैठ जाइए, नानी याद आ जाती है। जो एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं पा रहा है, वो ध्यान लगा रहा है? ध्यान को हल्के में न लीजिए। लोग घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। ध्यान का आंख बंद करके बैठ जाओ। अरे शरीर शांत है आपका, क्या मन शांत है क्या? लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के चरण में ध्यान नहीं रहता, अपने चरण में ध्यान रहता है। क्यों? कहीं हमारे चरण का चरण पादुका कोई ना लेके चला जाए। सरकार भगवान में ध्यान नहीं, बार बार पीछे देखते कहीं कोई ले तो नहीं गया। शरीर हमारा शांत रहे न रहे, मन हमारा शांत रहना चाहिए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में सरकार एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, मैंने संतों के मुख से सुना है, मैं दर्शन नहीं कर पाया उनका। तो वो फक्कड़ महापुरुष, कुछ नहीं था उनकी कुटिया में, एक चौकी रहती थी और एक झोपड़ी थी बस। उनको ध्यान लगता था। कैसे लगता था पता है? बीड़ी पीते थे तब। बीड़ी जानते ना? बीड़ी, सिगरेट नहीं, बीड़ी। बीड़ी को लेकर एक बार फूंकते थे, बस एक बार। और भी बीड़ी ऐसे नहीं पकड़ते थे, 2 उंगली के बीच में ऐसे पकड़ते थे बीड़ी, यहां पर, और एक बार सरकार खींचते थे। वो जला करके बीड़ी गए। कहां गए? ध्यान में। अब एक बार खींच के वो छोड़े, अब ऐसे हाथ हुआ, कहिए 12 घंटे इसी मुद्रा में बैठे हैं वो। बीड़ी जलते जलते उनकी उंगली के बीच के मांस पूरे जल गए थे। वो महापुरुष ध्यान में चले जाते थे। ये ध्यान है। ध्यान लगने के बाद जीव वापस नहीं आता शीघ्र। अष्टांग योग में ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है ऊपर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। राम जी का रूप दिखाई पड़ा बाबा ध्यान में। कितनी देर? 48 मिनट। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। 2 दंड के लिए, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में 48 मिनट। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में गए। अब आप कहोगे महाराज 48 मिनट बाद क्यों आ गए शंकर जी बाहर? प्रश्न है ना। शंकर जी ध्यान में चले गए, 48 मिनट बीत गया। अब ध्यान के बाद क्या बचा है? समाधि। शंकर जी सोचे कहीं समाधि में मैं चला गया तो पिछली बार गया था तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था, और कहीं फिर समाधि में मैं चला गया तो सती पार्वती मेरे से राम कथा पूछी है, फिर इनको कथा कौन सुनाएगा। इसलिए 48 मिनट हुआ था, तब तक बाबा बरबस मन को ध्यान से बाहर खींच के ले आए, और बाहर आकर पार्वती जी के सामने शंकर जी ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है।
हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में सबसे पहले इसी चौपाई को लिखा था, और वहां से लिखने के बाद इस चौपाई को गोस्वामी जी यहां लाके रख दिए मानस जी में। ये मानस की प्रथम चौपाई है, आप सभी लोग जानते हैं। आइए भगवान शिव के साथ मिलकर हम और आप मंगलाचरण करते हैं द्वारिकापुरी में बैठकर। बाबा बोले, ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर